पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्यार्णम्। नमो वज्रायार्णम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। वीतराग विज्ञानिको नमने अनन्ते वा। चतुर्गति निज दुख कहूँ आगम के अनुसार। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, धर्म स्नेही बंधु, मेरी करुण कहानी के माध्यम से निगोद से लेकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, अशैनी पंचेंद्री और शैनी पंचेंद्रियों में पशु पर्याय के दुखों को हमने सुना। यह यथार्थ में देखा जाए तो संवेग और वैराग्य के लिए बहुत उत्तम कृति है। संसार से भय कब होगा? जब हम वहां के दुखों को दुख मानेंगे। प्रायः करके होता क्या है, हम कितनी भी बड़ी समस्याओं को अपने जीवन में झेल लें, पर कुछ समय बाद उनको भूल जाते हैं। हमें कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कहीं दर्द हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, पर जैसे ही दर्द ठीक होता है, कभी कभी उसकी स्मृति तो आ जाती है कि हाँ, ऐसी वेदना उस समय हुई थी, ऐसी वेदना हुई थी, परंतु इस वेदना से छूटने का क्या उपाय है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। वेदना से छुटकारे के लिए औषधि का सेवन तो करना चाहते हैं, तो उस वेदना से तो छूटना चाहते हैं, किंतु हम वेदनातीत अवस्था को ही प्राप्त हो जाए, आगे पुनः कभी ऐसी वेदना ना हमें झेलना पड़े, ऐसे भाव हमारे मन में नहीं आ पाते। उनको लाने के लिए, उन भावों को स्थायी रखने के लिए हमें आवश्यक है कि हम जिन जिन पर्यायों में अभी तक जा चुके हैं, जिन जिन पर्यायों के कष्टों को झेल चुके हैं, उनका एक बार ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। दूसरी बात, अगर हमें अपने अहिंसा धर्म का भी पालन करना है, तो उसके लिए भी हमें आवश्यकता है कि हम जीव की जातियों को समझें। अगर हमने प्रत्येक आत्मा में ये नहीं समझा कि इस आत्मा में भी भगवान बनने की शक्ति है, ये भी भविष्य का भगवान है, तो हम छोटे मोटे जीवों को रोंदते चले जाते हैं,
उनको कष्ट देते हुए चले जाते हैं, उनको हम जीव ही नहीं समझते हैं, मतलब और उनकी प्रति हमारे मन में करुणा और दया की भावना भी नहीं आ पाती है। अब एक मान लो कहीं कोई आवारा कुत्ता यदि आपके घर के सामने आ जाए, आपके घर में घुसने लगे, तो आप क्या करोगे? डंडा लेकर के उसे भगाओगे, है ना? वृक्षों के नीचे से जा रहे उनको रोनते चले जाओगे, अपने शौक श्रृंगार के लिए भी हम कहीं फूल तोड़ेंगे, कहीं पत्तियां तोड़ेंगे, कहीं अपने खाने पीने के लिए भी कहीं हम जो अभी पूर्ण पक्व नहीं हुई हैं ऐसी वनस्पतियों का भी प्रयोग करेंगे। पर कभी हमने इस बात को सोचा कि इनमें भी क्या पता कौन सा महावीर छिपा हो? आप भगवान महावीर के भवों को पढ़ो और उसमें पढ़ो वो कितने हजारों बार तो अकौआ की पर्याय में उनका जन्म हुआ। आक वृक्ष जो होता है, आक का वृक्ष, जहर समझो उसमें उनका कई हजार बार जन्म हुआ उस पर्याय में। वेश्या की पर्याय में जन्म हुआ, गधे आदि की पर्याय में जन्म हुआ। अब कहीं जाकर के फिर वही आत्मा भगवान महावीर बना। वनराज की पर्याय से उत्थान हुआ, तब कहीं वो जिनराज का रूप प्रकट कर पाए अपना। अब हम देखें हम कितना जीवों के लिए हम अनादर करते हैं, कितना हम उनके लिए अपने से निकृष्ट समझते हैं, उनको उनके प्रति हमारे मन में कोई दया ही नहीं आती है, तो कहाँ से हमारा अहिंसा धर्म पलेगा? एक दृष्टांत आता है, कथानक आता है, मतलब कि एक के पिता की मृत्यु हुई और वह बकरा बन गए, बकरे की पर्याय में चले गए। अब जब उनका मालिक उस दुकान के बाहर से लेके निकला तो उसे कुछ अंदरूनी अपने आभास हुआ और वह दुकान में बार बार जाए, दुकान में बार बार जाए, दुकान में ही बार बार जाए, वो उसको बाहर खींचने का प्रयास करे, परंतु वो बाहर आके फिर दुकान में जाना चाहे, फिर दुकान में जाना चाहे। वह संयोग की बात थी, अब वो लड़का जो दुकान में उनका बेटा बैठा हुआ था वो उसको भगाने की कोशिश करे कि कौन अपने घर में अपनी दुकान में जानवर को घुसने देगा, कोई नहीं घुसने देता है, तो वो बेटा भगाने का प्रयास करे। संयोग की बात थी कि उसी समय कोई वहीं से अवज्ञानी मुंडास का निकलना हुआ, तो उनसे पूछा कि ये बकरा क्यों मतलब मेरी दुकान में बार बार घुस रहा है? तब मुंडास ने कहा, बेटा इनकी गद्दी थी, यहाँ इस गद्दी पर बैठने वाले थे, यहाँ के मालिक थे, आज इस पर्याय में पहुंच गए हैं, जिनको तुम डंडा मार करके भगा रहे हो, ये इनका ही सारा बनाया हुआ है, इनका ही सारा कमाया हुआ है। आज तुम जिस पे राज कर रहे हो, जिस गद्दी पे तुम बैठे हो, वो इनकी गद्दी थी। इसे स्मरण हो आया है अपने पूर्व भव का और इस कारण से ये बार बार दुकान में जा रहा है। और वो दृष्टांत तो सबके लिए याद है कि जो सेठ जी क्या सामायिक करते हुए जिन्हें पानी प्यास की गाथा हुई, उनकी पत्नी ने तेल और डाल दिया, उसमें दीपक में और तेल डाल दिया कि उनकी सामायिक भंग ना हो जाए, किंतु हुआ क्या, भाई मेंढक बन गए पानी की प्यास के कारण। आंख ध्यान हुआ, मायाचारी भी हुई कि बैठे सामायिक में है और आंख ध्यान हो रहा है, तो इस प्रकार से मायाचारी भी हुई। वही क्षण उनका आयु कर्म के बंध का था और आयु कर्म का बंध हुआ तो जीवन भर की करी हुई तपस्या तो एक तरफ रह गई और आयु कर्म का बंध हुआ तो मायाचारी से मेंढक बन गए, त्रियंच पर्याय का बंध हो गया। अब सेठानी जब पानी भरने के लिए जाए तो वो मेंढक उछल उछल करके उनकी साड़ी पे आए। सेठानी को तो नहीं पता था, परंतु उस जीव को पता था उस पर्याय में। बाद में उन्होंने जब मुनराज से पूछा तो मुनराज ने बताया तो उन्होंने उस मेंढक को पाल लिया। किंतु ये कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता कि कौन सी वनस्पति में, कौन सी पर्याय में मेरे कौन से संबंधी छिपे हुए हैं, कौन मेरी माँ का जीव था, कौन मेरे पिता का जीव था, कौन मेरे भाई का जीव था, कौन क्या था, मुझे पता नहीं है। हम सब भूले हुए हैं, इसी कारण से उनके प्रति वह प्रेम और वात्सल्य हमारे में नहीं आ पाता। तो हमें अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए
हमें उस भगवत्ता की शक्ति को जानने के लिए कि वह जीव कहाँ कहाँ से उठ करके और वह कैसे भगवान बन सकता है, तो उन सब में हमें जीवत्व देखने के लिए, उन सब में हमें भगवान की मूर्ति छवि देखने के लिए उन पर्यायों को हमें जानना जरूरी है, उनके दुखों को जानना जरूरी है कि जाके उनके दुखों से भयभीत होकर हम इन सब से हट करके और अपने जीवन में उन सुख की और शाश्वत सुख की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसी इन पर्यायों को हमने एक इंद्रिय आदिति के बारे में समझा। अब हमारा चल रहा है प्रसंग कि हम नरक गति में कैसे दुख झेल करके आए थे। तो इतना तो हमने कल जान लिया था कि जब यह जीव वहां जन्म लेता है, उन मीलों गहराई वाले बिलों में जब वह गिरता है तो वहां की भूमि का स्पर्श होते ही और वह पुनः दबी गेंद की तरह उछलता है। उसी समय नारकी आ जाते हैं और वह नारकी उनके लिए वेदना उत्पन्न करने लगते हैं। वहां इतनी वेदना होती है भूख और प्यास की कि वहां दाना तो अन्न का मिलता नहीं, किंतु वही नारकी परस्पर में उनके लिए कहीं पानी मांगो तो तामा पिलाते हैं गरम गरम। यदि उनसे भूख के लिए कहा जाता है भूख लगी है, भूख लगी है, वैसे भी जब बालक का किसी का जन्म होता है तो उस समय उसके लिए भूख की वेदना होती है। तभी आप देखते होंगे थोड़ी देर के बाद ही बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे में उनके शरीर में मांस ना होते हुए भी विक्रिया से ऐसे निर्मित किया जाता है कि वो मांस जैसा उनके शरीर को उनके शरीर से नोच करके उन्हीं को खिलाया जाता है। त्रिसाल लगी पानी जब मांगा तपा हुआ तांबाला के, जब रन मिला दिया था मुझको रहम नहीं किंचित खागे। जब प्यास लगी तो गरम गरम तामा ला करके और मुझे जबरन से पिला दिया गया, किंचित भी वहां उनके मन में रहम नहीं आया, दया नहीं आई। वहां रौद्र ध्यान के कारण से नरकायु का आश्रय होता है। जो हिंसा करना अलग और हिंसा करके आनंद मानना अलग। हिंसा करना एक पाप हो गया, पर हिंसा करके फिर खुशी मनाना, झूठ बोल देना, झूठ बोल करके खुशी मनाना, आनंदित होना, चोरी कर लेना, चोरी करके आनंदित होना, परिग्रह संचय कर लेना, परिग्रह संचय करके खुश होना, ये रौद्र ध्यान बन जाता है। और इस रौद्र ध्यान के माध्यम से वह जीव वहां उन नरकों में पहुंचता है। नरकों में पहुंच करके फिर उसके लिए जब वो यहाँ हिंसा में आनंद मान करके गया है तो वहां भी उसे कोई दया नहीं आती, वहां भी वो हिंसा में आनंद मानता है। देखो अपन लोग कैसे हिंसा में आनंद मान लेते हैं। आपने अपने घर गृहस्थी का आप काम करते है ना, बहुत सारे कार्य ही ऐसे हैं यद्यपि कि जिनमें हिंसा होती है, पर अच्छी चीज बना के खाओगे आनंद आएगा कि नहीं आएगा। घर में आपके मन पसंद की वस्तु आएगी, परिग्रह है कि नहीं आएगी, आनंद आएगा कि नहीं आएगा, कि दुख मनाओगे। कहीं अपना काम अगर आप झूठ करके मायाचारी करके बना लोगे तो आप आनंद खुशी होगे कि नहीं होगे। किसी को आप डांट दोगे और वो आपको फिर उत्तर ना दे तो आपके लिए लगेगा मैंने ऐसा उसे डांटा कि उसे पता चल गया, उसके मुंह से उत्तर देते भी नहीं बना। फिर आनंद आया कि नहीं आया, आया। इस तो नेचुरल है, स्वाभाविक हमारी प्रकृति में आ चुके हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम जीवों को मारने के बाद ही आनंद बना रहे हों, ये भी आप किन्हीं जीवों को कष्ट दे रहे हों। आप अगर अपने किसी गर्म पानी आप कहीं डाल रहे हो, गर्म में ठंडा मिला रहे हो, आप कहीं ऐसे अमर्यादित पदार्थों का सेवन कर रहे हो या अमृत पदार्थों के लिए कर रहे हो, तो ये सब भी आप बिना छना जल फैला रहे हो। तो ये सब क्या है, हिंसा ही नहीं है तो क्या है।
और उसको कर रहे हैं तो बड़े आनंद पूर्वक कर रहे हैं। घर की सफाई करोगे आनंद पूर्वक करोगे, दुख पूर्वक नहीं करोगे कि करना पड़ता है। उस समय ध्यान ही नहीं आता हिंसा हिंसा की बात। ऐसे परिणामों से जब वहां जाते हैं तो वहां वो ही परिणाम बने रहते हैं, वैसे परिणाम उनके वहां भी होते हैं। वहां भी वो एक दूसरे जीव के लिए कष्ट देते हैं तो उन्हें कष्ट देते हुए दुख नहीं होता, वह दूसरे को कष्ट दे करके अच्छा मानते हैं और ऐसे ही ऐसे उपाय खोजते हैं दूसरों को कष्ट देने के। तो जबरन वह तामा उनके लिए पिला दिया और उन्हें दया भी नहीं आई। अतिशय अतिशय उष्ण वेदना ने जब हाँ मुझको बेचैन किया, बहती नदी देख वह तरणी सहसा में मैं उछल लिया। जब अत्यंत गर्मी की वेदना ने मुझे बेचैन किया और शाम ने मुझे वह बैतरणी नदी बहती हुई दिखाई, वो भी सारी, तो मैं खुश होकर के उछल गया कि चलो अब प्यास बुझेगी मेरे लिए पानी मिलेगा। अगर कहीं किसी को प्यास लगी हो और उसके लिए सामने पानी दिख जाए तो वो खुश होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कि ऐसी स्थितियों में तो लोग अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर आपके लिए कहीं प्यास लगी हो और आपको एक गिलास पानी अगर कोई 5,000 रुपए में भी दे तो आप कहेंगे भाई जान बचेगी तो ठीक है, प्यास तो पैसा तो बाद में भी आ जाएगा। आप 5,000 रुपए में भी उन्हें एक गिलास पानी लेने से चूकोगे नहीं। तो ऐसे ही जब उसने देखा कि अब नदी यहाँ सामने है तो खुशी के मारे उछल पड़ा, किंतु वह खुशी कितनी देर की रही। देहताव दुस्सह उपजाई क्रमिकुल खून रूपी भरी, मगर मच्छ बन निगल लिया जब मुझ पर आफत आन पड़ी। उसमें जो कृमियों के जो छोटे 2 इंद्रिय आदि जीव हैं उनके कुल माने समूह में से इतना कृमि वहां और उनके समूह से और खून और पीप से वह नदी भरी हुई थी। तो जैसे ही उसमें प्रवेश किया शरीर में, वह जब कोई एक मच्छर काटता है, चींटी काटती है तो कैसा लगता है, जलन होती है शरीर में क्या नहीं। और जहां हजारों लाखों जीव ऐसे वहां काट रहे हो, असंख्यात जीव जहां एक साथ आपके स्तन से चिपट जाएं तो वहां कैसा लगेगा। तो शरीर में जो दाह उत्पन्न हुई उससे, और इसी पे आकर के शरीर में वो दाह उत्पन्न हुई, उसी में दूसरा जो बैरी नारकी है हमारा, उसने मगरमच्छ का रूप बना लिया अपना और मगरमच्छ का रूप धारण करके मुझको निगल लिया। तो ये वहां गया तो था सुख पाने के लिए, पर वहां की सारी सामग्री दुख रूप ही है। आप कोई यहां से ऐसे भाव यदि करता है कि कोई किसी का अच्छा करता है और फिर भी वो उसमें से गलतियां ही निकालता है, होते हैं ना कई लोग ऐसे। अगर बहू बहुत सेवा करती है सासू की, परंतु फिर भी सासू कोई ना कोई और मान लो किसी की सासू बहू को प्यार अच्छी तरह से प्रेम देती है, अपनी बेटी तरह समझती है, हाँ तो वही तो कह रहा है। तो फिर तो बहू क्या समझती है, अरे ऊपरी ऊपरी दिखावा करती है। देना तो उन्हें सब अपनी बेटी के लिए है, दिखावा है मेरे साथ तो बस अकेला।
माता जी बहुत सास भी डरती है। अब मालूम है परिवर्तन होता है पर सर्वथा नहीं। सभी प्रकार की स्थितियां भूतकाल में थी और सभी प्रकार की स्थितियां अभी हैं। कभी कोई चीज वृद्धि पे होती है, कभी कोई चीज वृद्धि पे होती है। आप वर्तमान में देखना, जो जो लोग अपने पीछे के समय में पीड़ित किए जाते थे, आज उन्हीं लोगों को उठाया जा रहा है। आज उन्हीं का एक कहें कि उन्हीं का आज बोलबाला है। पहले नारियों को पीड़ित किया जाता था तो आज नारियों का सम्मान है। पहले आपके घर में नौकर चाकर रहते थे, उनके लिए पीड़ित किया जाता था, दास प्रथा तक थी, उनके लिए दास बना लिया जाता था। किंतु आज आपको नौकर के अनुसार चलना पड़ता है, अपने सेवक के अनुसार चलना पड़ता है। तो जो जो लोग पहले अभी समय में कुछ समय पूर्वी का 1500 वर्ष पहले अगर दुखी थे तो वो आज आपके लिए ऊपर है और जो ऊपर वाले हैं वो आज नीचे है। ये समय का परिवर्तन है परंतु सर्वथा नहीं। हर प्रकार की स्थितियां आज भी हैं। आज भी ऐसी स्थितियां हैं कि बेटा है वो आपकी माँ की अगर मान लो बात मानता है तो बहू परेशान है, और अगर बेटा अपनी घरवाली की बात मानता है तो माँ परेशान है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। बहु मंत्र तंत्र टोने टोटके करा रही है कि मेरा परिवार मेरे अनुकूल चले, मेरी सास मेरा आदमी मेरे अनुकूल चले, और सास इसलिए मंत्र तंत्र टोने करा रही है कि मेरा बेटा मेरा बना रहे, बहू का नाम हो जाए। ऐसे ऐसे भी केस हैं, एक दो चार नहीं कहीं है। वैसे तो देखो हम भावना कर सकते हैं कि दूसरे के प्रति ये मंत्र तंत्र टोने टोटके सब चीजें हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, कोई विद्या नहीं है, सब विद्याएं हैं। किंतु उन विद्याओं का उपयोग वहां ऋषि मंडल स्त्रोत्र आप पढ़ो, उसमें लिखा है स्पष्ट कि अगर इनका किसके लिए देना है, अगर आपने किसी मिथ्या दृष्टि को दे दिया तो आपके लिए बाल हत्या के बराबर पाप है। जो इसका गलत उपयोग करता है, दूसरे के दुख के लिए उपयोग करता है, दूसरे को कष्ट देने के लिए उपयोग करता है, दूसरे के काम बिगाड़ने के लिए उपयोग करता है, तो समझ लो कि उसका तो जैसा पुण्य होगा वैसा होगा, आपका किया हुआ भी बेकार चला जाएगा, किंतु आपने जरूर अपने लिए आगे को गड्ढा बना लिया। आपने जरूर अशुभ कर्म का बंद कर लिया, आज भी कर लिया और आगे भविष्य के लिए भी कर लिया। आपको दोनों जगह हानि ही हानि है। इसलिए कर सको इस मानव पर्याय में तो दूसरे का भला तो करना, किंतु दूसरे की बुराई के लिए ऐसे कोई काम नहीं करना। करने के पहले एक बात सोच लेना कि यदि मैं ये कर रहा हूं तो इसका फल क्या होगा, बस इतना सोच लेना। इसका परिणाम किसको भोगना पड़ेगा इसको सोचने की रखना। एक कथा आती है अपने यहाँ कि सेठ और सेठानी थे तो उनके संतान नहीं। सेठानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो उसने सेठ से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और आप मेरी कोई वो नहीं करो, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उसने कोई अपने रिश्ते में ही और सेठ का दूसरा विवाह करा दिया और स्वयं अपना धर्म ध्यान में, धर्म आराधना में वह अपना दत्तचित्त रहने लगी, ज्यादा से ज्यादा, पहले से भी ज्यादा किया मन ने। किंतु जब जो दूसरी पत्नी उसकी सौत आई थी, उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा कैसी है, तो बोले अरे वो तो उन्हीं के साथ में लगे रहते हैं, मेरे से तो बोलते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं करते वैसा भी नहीं करते। उसने लेकर के 10, 20, 50 अपनी माँ के लिए उल्टी सीधी बात कर करके अब माँ के लिए चिंता हुई कि मेरी बेटी और दुखी है, तो उसने किसी
मंत्र तंत्रवादी के लिए उसने उसे रोज उसके लिए भोजन वोजन देने लगी, वो देने लगी। वो आते होंगे मांगने तो उनको देने लगी। और तो एक दिन उसने पूछ लिया, बेटा तुम दुखी है? अब जिसको आप रोज खिलाओगी तो वो तो पूछेगा ही पूछेगा। कुत्ते को एक बार रोटी डाल दो तो वो रोज आपके पास आ जाता है, आने लगेगा। तो बस उसने कहा हमारी बेटी के लिए ये परेशानी है। तो उसने कोई विद्या उसको मारने के लिए भेजी, आगम का दृष्टांत है। भेजी तो वह सेठानी मंदिर में जाप कर रही थी। अब वह तो विद्या, जहां आप नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हो, वहां कोई विद्या काम नहीं आती। कोई भी अपना प्रभाव फिर वहां नहीं दिखा सकता। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, वह जिनेंद्र भगवान के मंदिर में ऐसी कोई गलत चीज प्रवेश नहीं कर पाती। तो जब वह मंदिर में बैठी हुई जिनालय में जाप कर रही थी, उस समय वह विद्या लौट करके पुनः, क्योंकि जिसने भेजी हो उसी के पास लौट करके जाती है। कोई भी कोई कार्य करेगा उसी के पास लौट करके करेगा। अब जब उसने जो ओझा था, क्या कहलाते हैं, तो उसने लेकर के जब ये देखा कि ये तो मेरे ऊपर लौट कर वापिस सारी, तो डर करके भाग गया। और फिर उसने लेकर के कहा, अच्छा तुम सच सच बताओ कि कौन सही है और कौन झूठा है, और जो गलत हो उसको मारो। उसने अपने प्राण बचाने के लिए कह दिया कि जो गलत हो उसको माराओ। और यही होता है कि वह विद्या पुनः जा करके उसके लिए मार देती है। तो किए हुए का फल दूसरे के लिए आप पूरा खोदोगे तो आपके लिए खाई तैयार है। हम इस बात को जरा अपने दिमाग में सोच लिया करें। ऐसे दुख जो आज अपन झेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम कुछ गलत करके तो आए ही हैं दूसरे के प्रति। जब भी कोई दूसरा आज हमारे साथ में गलत कर रहा है, किंतु अगर हम सचेत हो जाएं तो हमें यदि ये कर्म की श्रृंखलाएं तोड़नी है, बैर की श्रृंखलाएं यदि हमें काटनी है, तो कम से कम हम सचेत होकर के इतना तो संकल्प करें कि हम किसी के साथ बुरा करने का कोई काम नहीं करेंगे। अपने जीवन में कोई ऐसी योजना नहीं बनाएंगे कि जो जिससे दूसरे का बुरा होता हो। इतना संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हम अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं तो आप और कुछ धर्म करो नहीं करो, परंतु इतना करो कि हम दूसरे को दुखी नहीं करेंगे अपनी तरफ से, अर्थात किसी को दुख देने की हम कार्य नहीं करेंगे। ऐसा अगर हमारा संकल्प है तो आप समझो कि आप धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, आप सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप बहुत कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्माराधना करते हैं और साथ में दूसरों के लिए दुखी करने के भी उपाय करते हैं, तो समझो आप अभी रिवर्स में, अभी आप सन्मार्ग पर कदम भी नहीं रखे आपने, आप तो और पीछे जा रहे हैं। इसमें चाहे हम हो और चाहे आप हो, सिद्धांत है। तो ये नरकों में जो जीव जाते हैं, वहां उनके लिए देखो पानी की वेदना को शांत करने के लिए गए, पर वहां भी उन्हें पानी तो नहीं मिला, किंतु कष्ट ही मिले। सेमर तल शीतलता हो गया, पत्र असी बन टूटे, हाथ पैर सिर छेद भेद कर जीवन के सपने छूटे। छाया पाने के लिए पेड़ वृक्ष के नीचे खड़े हुए, तो वह सेमर के वृक्ष के पत्ते जो कैसे हैं, वह गिरे, उनसे हमारे शरीर के दिल के बराबर खंड हुए, हाथ पैर सब छेद भेद कर जीवन के सपने छूटे। अर्थात हमारा जीवन जीने का जो सपना हम लेकर के गए थे कि चलो यहाँ राहत मिलेगी, ठंडक मिलेगी, वो सारे सपने हमारे चूर चूर। सही वेदना खोर सागिरों तड़प तड़प चिल्ला करके,
भर रत नहीं रहा नरक में, किंतु न निकले मर करके। हमने सागरों पर्यंत ऐसी वेदना सहन की, रोते रोते चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के ऐसी वेदना हमने वहां सहन की। कैसे? सागरों पर्यंत। वहां में एक क्षण नहीं रुकना चाहता था। नरक गति एक ऐसी गति है कि जहां व्यक्ति एक क्षण रुकना नहीं चाहता, किंतु फिर भी समय के पहले वहां से मर करके निकल नहीं पाए, क्योंकि वैक्रियक शरीर में देव और नारकियों में तो वो भी नहीं होता है, अल्प मृत्यु भी नहीं होती है, वहां लेकर के अपमृत्यु नहीं का कोई वहां विधान नहीं है। मनुष्य पर्यंत पर्याय में तो आपने विष का सेवन कर लिया, श्वास का निरोध हो गया, जल में डूब गया, अग्नि में जल गया, ऐसे अनेकों कारणों से शरीर में रक्त का अभाव हो गया, तो उनसे मृत्यु हो सकती है समय के पहले। व्यवहार नय से है जन्म और मरण, और व्यवहार नय से ही फिर अल्प मृत्यु है। किंतु नारकी और देवों के तो वह भी नहीं है। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोन पवर्त्यायुषः। असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो मनुष्य तिर्यंश उनके अर्थात भोग भूमि के जीवों के भी अपमृत्यु नहीं होती। और औपादिक चर देहा उपपाद जन्म लेने वालों के नहीं होती, तो उपपाद जन्म देव और नारकियों का होता है, उनकी नहीं होती। और जिनकी चरम और उत्तम देह है, उसी भव से जिन्हें मोक्ष जाना है, उनकी नहीं। ऐसे जीवों की अपमृत्यु नहीं होती है। नरक में से जीव वहां से किंतु समय के पहले निकल नहीं सकता। यतन किया था खूब निरंतर नरकों से भगवाने का, आयु कर्म की है बलिहारी, तन बन जाता पारे का। बहुत प्रयत्न किया कि इस नरक से निकल जाएं, परंतु दौड़े भागे, वहां भी इसीलिए दौड़ भाग होती है, दूसरा कष्ट देने के लिए पीछे दौड़ता है, तो कहीं नदी की ओर दौड़ते हैं, तो कहीं पेड़ के नीचे दौड़ते हैं, तो कहीं कहीं दौड़ते हैं, किंतु दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयत्न करते हैं, परंतु आयु कर्म की ऐसी बलहारी है कि वह हमारा शरीर भी वहां पारे का बन जाता है। शरीर भी बनता है और उसके तिल तिल के बराबर टुकड़े भी हो जाते हैं, फिर भी वह शरीर जुड़ जाता है। जैसे पारा जुड़ जाता है, तो वह तन मेरा पारा भी तन पारे के समान बन जाता है, और आयु कर्म के कारण वहां से निकल भी नहीं पाता। घोर कष्ट जब सहे नरक में, यह संकल्प जगाया था, खोटे कर्म करे नहीं किंचित नारा, यही हमारा था। जब किसी अपराध की मार पड़ती है तो कहते नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, किंतु फिर थोड़ी कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। कहते ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। संकल्प तो वहां से यही करके आए थे कि हे भगवान, बस अब मनुष्य पर्याय मिलेगी तो ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि जिसके कारण मुझे ऐसे काम करना पड़े, ऐसे कष्ट झेलना पड़े। एक बार बस मनुष्य पर्याय मेरे लिए मिल जाए तो वहां तो मैं संयम की साधना करूंगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा, संयम की साधना करके अपना कल्याण करूंगा। किंतु वहां से आकर के जैसे ही इस मनुष्य पर्याय में आए, कहते भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, और तीन चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। बस अकेली अपना बस सुख सुविधापूर्ण जीवन हो, लग्जरी जीवन हो हमारा। सबकी अब यही चाह रहती है, सबको यही अच्छा लगता है वहां से आने के, परंतु आज का ये आनंद, आज का ये मजा कल के दिन हमें कहाँ किन गतियों में सजा देगा, इसकी ओर भी जरा सोच लिया करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।